नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो बिना पकाए आपके लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर जब बात हो आपके और आपके परिवार की सेहत की। दोस्तों, यदि आप आपके खुद के और आपके परिवार के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सही मायने में आपकी दौलत है। आजकल की जीवन शैली में हम सभी अपने आहार में विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम बिना सोचे समझे चीजें खा लेते हैं जो हमारे सेहत को प्रभावित कर सकती है। आज हम चर्चा करेंगे मीट से लेकर कच्चे अंडे तक सभी चीजों की, जिनसे दूर रहकर हम अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा आलू की। कच्चे आलू में सोलेनिन नाम का टॉक्सिन पाया जाता है जो गैस और सिर दर्द की समस्या पैदा कर सकता है। आलू में मौजूद सोलेनिन हमारे किडनी प्रॉब्लम्स और हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। आलू को उबाले बिना न खाएं, क्योंकि आलू में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सोलेनिन नामक एक रेजिन होता है और यह सोलेनिन हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और पाचन प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है, जिससे सेलुलर डिके और अन्य पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और अगर यही आलू को उबाल लिया जाए तो उबालने से सोलेनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे खाना सुरक्षित बनता है और सेहत के लिए ऐसा आलू अधिक सुरक्षित बनता है। उसके बाद आता है मछली और क्रैब। मछली और क्रैब यानी केकड़ा आदि सी फूड को उबाले बिना या इम्प्रॉपरली कुक्ड कभी न खाने का साइंटिफिक रीजन यह है कि इनमें अनेक प्रकार के कीटाणु, पैरासाइट्स और अन्य माइक्रोबिक घटक होते हैं जो खाद्य संबंधित सेहत से जुड़ी समस्याएं यानी आपके पेट के संक्रमण यानी इन्फेक्शन आदि का कारण बन सकते हैं। इनको उबालने से इन कीटाणुओं और जीवाणुओं को मार दिया जाता है, जिससे सी फूड और सुरक्षित हो जाता है। और इस प्रकार समुद्री खाद्य पदार्थों को उबालकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह खाद्य आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और सेहतपूर्ण है और इससे आपके आहार में उच्च गुणवत्ता भी बनी रहती है। उसके बाद आता है इम्प्रॉपरली कुक मीट यानी अधपका मांस। अधपके मांस में काफी ज्यादा कीटाणु होते हैं जो आपको लंबे समय तक बीमार रख सकते हैं। अधपके मांस में बैक्टीरिया की अधिक संख्या होती है, जिससे पेट में संक्रमण हो सकता है। अधूरे रूप से पकाए गए मांस में सूक्ष्म जीवाणु, साल्मोनेला और अन्य पैथोजेंस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इन पैथोजेंस के कारण खाद्य संबंधित बीमारियां और पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उबालकर मांस को पूरी तरह से पका लेना यह सुनिश्चित करता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के मरने से यह खाद्य आपकी सेहत के लिए सुरक्षित होता है, जिससे आहार से संबंधित स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद आता है शेलफिश। क्लैम्स, मसेल्स, स्कैलोप जैसे शेलफिश में खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं और इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी कच्चा न खाएं। ज्यादातर शेलफिश मिट्टी में ही पाई जाती है और जिसकी वजह से इसमें विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स आदि मौजूद होते हैं जो खाद्य संक्रमण और अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही उबालकर शेलफिश को पूरी तरह से पका लेना यह सुनिश्चित करता है कि इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं और पैरासाइट को मारा गया है, जिससे खाद्य सुरक्षित बनता है और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में यह मदद भी करता है। उसके बाद आता है अंकुरित चना, स्प्राउट। वैसे तो स्प्राउट कच्चा खाया जाता है, लेकिन अंकुरित चने में मौजूद कोलाई और साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया आपको बीमार कर सकते हैं। अंकुरित चना अगर सही तरीके से नहीं बनता है तो साल्मोनेला और इसके समान पैथोजेंस इसमें हो सकते हैं। अंकुरित चने को आप आधे अधूरे रूप से पकाकर भी न खाएं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फिटिन एसिड और एंटी न्यूट्रल एंजाइम्स हो सकते हैं जो फूड क्वालिटी को कम करते हैं। इन तत्वों के उच्च स्तरों के कारण अंकुरित चने को उबालकर इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, जिससे इसका पोषण मूल्य बढ़ता है और आपको सही पोषण मिलता है। उसके बाद आता है कच्चा अंडा। कभी भी कच्चे अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको डायरिया की समस्या हो सकती है। साथ ही कच्चा अंडा खाने से साल्मोनेला और इसके जैसे बैक्टीरिया आदि का खतरा हमेशा बना रहता है।
अधूरे रूप से पकाए गए कच्चे अंडे को उबालिए बिना न खाएं, क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि ये कच्चे अंडे सूक्ष्म जीवाणु, साल्मोनेला और अन्य कीटाणुओं का अंश रखते हैं, जो संक्रमण और पेट से संबंधित बीमारियों का खतरा बन सकते हैं। इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अंडे को उबालना एक प्रभावी तरीका है, जिससे आपका खाना सुरक्षित होता है और आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में यह मदद भी करता है। उसके बाद आता है कच्चा दूध। कच्चे दूध में खतरनाक कीटाणु हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। कच्चा दूध पीने से लिस्टीरिया, इकोलाई और साल्मोनेला आदि इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। अधूरे रूप से पकाए गए कच्चे दूध को उबालिए बिना न पिए, क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि यह सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं का स्रोत हो सकता है, जिनसे संक्रमण और पेट से संबंधित बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए दूध को पूरी तरह उबालकर इनमें मौजूद हानिकारक तत्वों को नष्ट किया जाना चाहिए, जिससे यह सुरक्षित होता है और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में यह मदद भी करता है। और साथ ही दूध को उचित टेम्परेचर पर उबालना यह सुनिश्चित करता है कि सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट हो गए हैं, और ऐसा दूध आपको पोषण देने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है कच्चा चावल यानी कच्चा राइस। कच्चे चावल में बैसिलस सीरियस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो शरीर में टॉक्सिन्स को तेजी से बढ़ाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कच्चे चावल खाने से आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि बैसिलस सीरियस नाम का बैक्टीरिया टॉक्सिक होता है। इसीलिए अधूरे रूप से पकाए गए कच्चे चावल को उबालिए बिना न खाएं, क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि चावल में अनेक प्रकार के रोगाणु, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं की संभावना हो सकती है, और इसीलिए चावल को पूरी तरह से उबालकर पकाना इन जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे आपका खाना सुरक्षित होता है और स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में यह मदद करता है। और साथ ही सही रूप से पके चावल खाने से पोषक तत्वों का सही अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है, और यह आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखता है। और इसीलिए दोस्तों, इन चीजों को बिना पकाए न खाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। एंड फाइनली, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवालों और टिप्स के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियोस से अपडेटेड रहे। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।